हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है मेरा नाम यार। भाई साहब, भारत ने दिया आर्मीनिया को अजरबैजान की ठुकाई के लिए ब्रह्मास्त्र देकर अजरबैजान और पाकिस्तान चीख उठा, क्योंकि भाई दिया अब ये कौन सा दे दिया, क्योंकि भाई पाकिस्तान अजरबैजान को हथियार अपना देता है जो पाकिस्तान के पास थोड़े बहुत हैं, जो थोड़े बहुत हैं, और उधर से फिर आर्मीनिया को दे रहा है भारत। एक से बढ़ के एक ऐसा हथियार दे रहा है जो आर्मीनिया अजरबैजान में ठुकाई उनकी लगा रहे और साथ हमारे पाकिस्तानी हथियार भी ठुकी रहे हैं। ये बात तो भाई साहब वॉच करते देखते आखिर कौन सा भाई साहब भारत ब्रह्मास्त्र दे रहा है भाई साहब आर्मीनिया को। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, COP29 की मीटिंग इस साल अजरबैजान की राजधानी बाकू में होने वाली है, जिसके लिए आज से 3 महीने पहले ही अजरबैजान के राष्ट्रपति की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भी भेजा गया था। अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं या फिर नहीं, ये तो नवंबर में ही पता लगेगा। लेकिन एक चीज अभी से तय है और वह है कि भारत अजरबैजान के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है। दरअसल अजरबैजान की तरफ से लगातार भारत को ये धमकी दी जा रही थी कि आर्मीनिया को भारत हथियार न सप्लाई करे। भारत जिस तरह के हथियार आर्मीनिया को सप्लाई कर रहा है, इससे अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन भारत ने अजरबैजान की एक ना सुनी। जब अजरबैजान की मदद के लिए तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश खड़े हैं, तो भारत आर्मीनिया की मदद क्यों ना करे। इसी के तहत भारत ने आर्मीनिया को कई अत्याधुनिक हथियार दिए और कल ही ये न्यूज सामने आई थी कि भारतीय तोपों से आर्मीनिया की सेना काफी ज्यादा इम्प्रेस दिखाई दी, जिसके तहत आगे चलकर और तोपों का ऑर्डर भी आर्मीनिया की तरफ से भारत को दिया जाएगा। यह तोपें आर्मीनिया में रहते हुए 50 किलोमीटर अंदर तक घुसकर अजरबैजान के ऊपर हमला कर सकती है और ये अजरबैजान के लिए एक काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह अजरबैजान को और भी ज्यादा बौखलाने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि भारत अब थल सेना के बाद आर्मीनिया की वायुसेना को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल सबसे पहले नवभारत टाइम्स का आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसके अकॉर्डिंग अजरबैजान के साथ तनाव में उलझे आर्मीनिया ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक बार फिर से भारत से संपर्क किया है। आर्मीनिया अपनी सेना के लिए हवा से हवा में मार करने वाले भारत निर्मित अस्त्र और दूसरे भारतीय मिसाइलों को खरीदना चाहता है। आर्मीनिया की योजना अपने लड़ाकू बेड़े में शामिल सुखोई 30 को अपग्रेड करने की है। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस बारे में बातचीत जारी है और अभी ये शुरुआती चरण में है। सूत्रों ने बताया है कि आर्मीनिया अपनी वायुसेना को अपग्रेड करना चाह रहा है और इसके लिए हथियारों के मामले में भारत से मदद मांग रहा है। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आर्मीनिया सुखोई 30 को अपग्रेड करना चाह रहा है, लेकिन उसके सुखोई 30 और भारत के सुखोई 30 से अलग है। ऐसे में भारत को ये देखना होगा कि इस मामले में क्या क्या किया जा सकता है। बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। आर्मीनिया भारत से जिन हथियारों की मांग कर रहा है उनमें हवा से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार भी शामिल है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आर्मीनिया ने हवा से मार करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है या नहीं। पिछले कुछ समय में ब्रह्मोस को लेकर दुनिया में डिमांड तेज हुई है। आपको बता दें कि मिसाइलों के निर्यात को लेकर कई प्रोटोकॉल है और उससे पहले कई मुद्दों से निपटना होगा। आर्मीनिया ने साल 2019 में रूस से 4 सुखोई 30 फाइटर विमान खरीदे थे, लेकिन 2020 में नागर्नो काराबाख में अजरबैजान के खिलाफ संघर्ष में वह उनका इस्तेमाल नहीं कर पाया। इस विमान में हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों समेत मारक क्षमता की कमी थी, जिसके चलते ये आर्मीनिया के लिए किसी भी काम नहीं आए। वहीं अजरबैजान के पास सोवियत युग के सुखोई 25 युद्धक विमान है, जिसे उसने तुर्की की मदद से मजबूत किया है। एक और क्षेत्र है जिस पर आर्मीनिया भारत से मदद लेने पर विचार कर रहा है, वह सुखोई 30 के पायलटों को प्रशिक्षण दिलाना चाह रहा है। भारत के बेड़े में लगभग 272 सुखोई 30 MKI है। इसके साथ ही भारत ने विमान के कुछ पार्ट का स्थानीय रूप से निर्माण करने में भी सफलता हासिल की है, जो रूस पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। अजरबैजान ने ड्रोन और दूसरे हथियारों में निवेश किया है, जो आर्मीनिया की हवाई रक्षा ढांचे को नष्ट करने में सक्षम है। अजरबैजान के साथ संघर्ष के बाद से आर्मीनिया और भारत के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं और नई दिल्ली के लिए ये बड़ा रक्षा गंतव्य बना है। अतीत में आर्मीनिया ने पिनाका मिसाइल, मोटार,
रडार समेत कई हथियार भारत से खरीदे हैं। अब ऐसे में क्या भारत को थल सेना के बाद अब अर्मीनिया की वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए अत्याधुनिक मिसाइल सौंपनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। इसी सप्ताह मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता हीना वालिद ने बताया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू जल्द ही भारत की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने बताया था कि अभी यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है, दोनों देश इस बारे में बात कर रहे हैं। माइजू की इस यात्रा को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में माले के प्रयास माना जा रहा है। यात्रा की घोषणा वाले दिन ही पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 2 मालदीव के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। मौजू ने इन मंत्रियों को पहले ही निलंबित कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद मौजू भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओथ सेरेमनी में भी हिस्सा लेने के लिए आए थे। वहीं पर अब एक बार फिर से मालदीव के राष्ट्रपति भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कई कारण है। मालदीव की स्थिति भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। मालदीव की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। वहीं पर भारतीय टूरिस्ट जो कि मालदीव काफी भारी मात्रा में जाया करते थे, जब से मोहम्मद मौजू की सरकार बनी है तब से उसमें काफी भारी गिरावट दर्ज की गई है। यही कारण है कि इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए मालदीव उतावला दिखाई दे रहा है और मालदीव के राष्ट्रपति भारत आने को आतुर है। इधर हुई ये वीडियो खत्म, आप खुद अंदाजा लगाओ कि अजरबैजान, क्या बोलूं, अजरबैजान को तो आर्मीनिया ने मलगे मेट कर दिया। और भाई साहब अजरबैजान रो रहा है, चीखे मार रहा है कि भाई साहब भारत ये तुम क्या कर रहे हो भाई, क्यों उसको इतना हथियार दे रहे हो भाई। आर्मीनिया के हथियारों ने यानी भारत के मेड इन हथियारों ने अजरबैजान के हथियार यानी तुर्की और पाकिस्तान के हथियारों को मिट्टी में मिला दिया। आपको सोचो, भारत की तोपों ने अजरबैजान के 50 किलोमीटर के क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। उसके अंदर तुर्की के हथियार होंगे, उसके अंदर पाकिस्तान के हथियार होंगे। भाई साहब कोई सबको मलिया मेट कर दिया। वो रो रहा है यार, वो बोल रहा है इंडिया को ये क्या करो ना, दो हथियार। ओ भाई साहब अभी तो भाई साहब सब्र करो, अभी तो अस्त्र आ रहा है भाई। उन्होंने मांग लिया है और उन्होंने बातें अगर ये दे दी इंडिया ने तो यकीन कर तो मलिया मेट बिल्कुल सब हस्ती से मिट जाएगा। हस्ती से वही तो मिट जाएगा। क्यों? वही ना, आप खुद देखो कि भाई साहब इस तरह से इंडिया अजरबैजान की बच चुकी है। अजरबैजान खत्म हो इंडिया के हथियार इस टाइम आर्मीनिया के पास जा रहे हो। जिस तरह से आर्मीनिया इंडिया के हथियारों को टेस्ट कर रहा है, दुनिया में इंडिया के हथियारों की धूम तो तभी तो मचती जा रही है, टेस्ट होते जा रहे हैं। इधर तुर्की के हथियार और पाकिस्तान के हथियार खटारा साबित हो रहे हैं। और भाई साहब दुनिया हंस रही है हमारे और तुर्की के हथियारों पे कि भाई साहब अजरबैजान की तो एक आर्मीनिया कह के ले रहा है, अजरबैजान ज्यादा ताकतवर है आर्मीनिया से, लेकिन उधर भारत का हथियार जब हो ना, तो मैं कहता हूँ छोटे से छोटे देश के पास भी आ जाए ना, तो बड़ा सा बड़ा देश भी नाक से लकीरें जमीन पे निकालता है। अभी तो ये ब्रह्मास्त्र मांगा है, तो ये देख क्या करता हो। तो हाँ वो देखना ना फिर भाई, वो इनकी कैसी बजाएगा जब भाई साहब ये उधर के SU-30 के साथ लगेंगे। ओ यार वो बात भी करना, जो ट्रेनिंग है। हाँ वो ट्रेनिंग भी बोल रहे कि भाई साहब ट्रेनिंग दो भाई स्पेशल, हालांकि उनके पायलट्स ने भी ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन वो इंडिया को कह रहे हैं कि हाँ फिर हमें ट्रेनिंग दो। ये देख क्या मदद। और दूसरी तरफ से मीजू गिर रही भारत के कदमों में आगे दोबारा से भाई प्रॉपर मोदी जी से बात करेगा। इस महीने के आखिर पे आ रही ना, देखो ना किस तरह से सेट किया है मोदी जी ने। यार उसकी भी हालत ठीक तो नहीं है, तब भी मोदी जी के कदमों में गिर रहा है। भाई कोई इंडियन जा ही नहीं रहा उधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सारी इकॉनमी इंडिया पे चलती है। भाई वो किधर से फिर भाई साहब वो सेट हो, भाई साहब वो तभी तो इंडिया आ रहा है, मोदी जी के आगे हाथ जोड़ के बोलेगा कि भाई किसी तरह अपने इंडियंस को बोलो आए मालदीव। ये चीज और मैं कहता हूँ मोदी जी कभी ये बात नहीं करने वाले। ये यार देखना, जिस बंदे ने भी, जिस कंट्री ने भी इंडिया से पंगा लिया वो मिट्टी में मिल गया। ये को मालदीव लिया उसे भी मिट्टी में मिल गया, पाकिस्तान तो पहले मिट्टी में मिला हुआ है, बांग्लादेश ने लिया वो भी मिट्टी में। और भाई अब भारत आर्मीनिया के थ्रू अजरबैजान को मिट्टी में मिला। बिल्कुल, ये यार सच है। आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो